चलते हैं जैसलमेर की तरफ। किले का नाम है सोनार किला। महारावल जैसल देव सिंह ने सोने और चांदी और अफीम का व्यापार चलता था। फोर्ट के 4 एंट्री गेट है। एंट्री एक है, एग्जिट भी एक। का महल, बड़े बड़े झरोखे, रानी का महल, छोटी छोटी तिबारियां, ऊपर देखो लकड़ी की छत। मुझे वहाँ पे लोगों के घरों के गलियों के आगे से निकलना। इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। उनको प्यास लगी थी कि श्री कृष्ण भगवान ने वॉर मेमोरियल में आ चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। चलिए आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कुलधरा का गांव जो कि पूरा सुनसान हो गया, और किस वजह से सुनसान हो गया वो अभी हमने देखा। अब आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं जैसलमेर की तरफ। और जैसलमेर फोर्ट में हमको अभी जाना है और उसको एक्सप्लोर करना है। साथ ही जैसलमेर फोर्ट के पास ही सालिम सिंह की भी हवेली है। सालिम सिंह वही है, मैं आपको बता दूं, जिसने कुलधरा में तहस नहस मचाई थी, जिसकी वजह से कुलधरा आज इस मुकाम पर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कौन सी चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। नहीं, दुआई तो उड़ानी पड़ेगी आपको। अरे भैया खुद गए है भाई, वॉक चलेंगे तो मैं को भैया ठीक है भैया भैया। हाँ, ये किले का मेन गेट है। अपन बैठे हैं सर गोल्डन सिटी जैसलमेर में। इस किले का नाम है सोनार किला। जैसे कि जोधपुर द ब्लू हेवन, जयपुर द पिंक सिटी, जैसलमेर गोल्डन सिटी। रात को सोने की तरह चमकता है क्योंकि यहाँ का पीला पत्थर है। पहले जैसलमेर कुछ नहीं था, खाली रन था। बीच में एक पहाड़ी था। इस पहाड़ी का नाम था मेरू। पहाड़ी के ऊपर फोर्ट बनाया हुआ है। 1156 ईस्वी में इस फोर्ट की नींव रखी थी महारावल जैसल देव सिंह ने। ये जो महारावल जैसल देव सिंह थे, जो कृष्ण भगवान के 52वें रूप थे, उनके वंशज थे। उन्हीं के नाम से शहर का नाम जैसलमेर रखा गया। पहाड़ी का नाम मेरू, महारावल का नाम जैसल देव, तो जैसलमेर। 11 राजाओं ने अपना शासनकाल चला दिया इस फोर्ट को निर्माण कराने में। जो पुराने समय में राजा की सेवा करते थे ब्राह्मण लोग, जो राजा के सलाहकार भी थे, और राजपूत जो राजा के युद्ध वगैरह लड़ने में काम आते थे। फोर्ट पर रहने के लिए उन्हीं को मकान दिए हुए को, अदरवाइज ऐसे ऊपर नहीं रह रहा है। ये भारत का फर्स्ट लिविंग फोर्ट है। 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले यहाँ पर सोने और चांदी और अफीम का व्यापार चलता था। जैसलमेर में 3 बनिए थे जिनके पास किंग से भी ज़्यादा पैसा था। तीनों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटो का हवेली। अब डेजर्ट गए, रास्ते में कुलधरा हॉन्टेड विलेज देखा, वो सालम सिंह ने खाली करवाया था। उसकी हिस्ट्री आपको आगे बताएंगे। फोर्ट के 4 एंट्री गेट है। एंट्री एक है, एग्जिट भी एक है। 4 गेट ऐसे बनाए हुए, एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखेगा। अभी अपन जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का नाम है दशहरा चौक। बैक साइड में देखो व्हाइट कलर की चेयर, संगमरमर पत्थर से बनी हुई। पुराने समय में होली, दशहरा, गणगौर होता था जब प्रेजेंट किंग वहाँ बैठते थे, रॉयल फैमिली नीचे, यहाँ पर आम जनता, तो उनके साथ त्यौहार बनाता था। पहले पब्लिक कम थी तो राजा भी अंदर रहते थे और आम पब्लिक भी अंदर रहती थी। 15वीं सेंचुरी के बाद किंग चले गए बाहर, आम पब्लिक रहती है अंदर। बैक साइड में राजा का महल, बड़े बड़े झरोखे। राइट साइड में रानी का महल, छोटी छोटी तिबारियाँ। छोटी छोटी तिबारियाँ इसलिए क्योंकि यहाँ की महारानी साहिब और उनकी दासियों को किसी दूसरे को देखना अलाउ नहीं था। यहाँ पे भी वो पहले की पुश्तियाँ रहती है। हाँ, पहले की पुश्तियाँ रहती है। खिड़की के बाहर अंदर से देख सकते थे बाहर कौन खड़ा है। अपन को यहाँ से अंदर नहीं दिखेगा अपने को कौन देख रहा है। ये पुराने महल वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाए हुए राजा रानी का महल है, जो कि म्यूजियम है। ऊपर देखो लकड़ी की छत 870 साल से टिकी हुई है। अभी इस लकड़ी का कुछ नहीं होता है। इस लकड़ी को मारवाड़ी में तियाल बोलते हैं। गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में थोड़ा गर्म रहता है। फोर्ट पर 99% घरों की छत इस लकड़ी की है। अभी जो न्यू कंस्ट्रक्शन है उसमें RCC वगैरह हो गया, बाकी सारे पुराने घरों की छत इस लकड़ी की। 1997 के बाद इनको जिसके घर थे उनको सारों को पट्टा मिल गया, रजिस्ट्री हो गई। अब जैसे मेरा मकान है तो मैं सेल भी कर सकता हूँ और परचेज भी कर सकता हूँ। उसके बाद किसी ने पैसा आया तो रिन्यूएट करा दिया, किसी के पास पैसा नहीं हुआ तो पुराना का पुराना है। भारत का फर्स्ट लिविंग फोर्ट है। अंदर 5000 पब्लिक रहती है। 100 दुकान है, 150 होटल्स है, रेस्टोरेंट है। जैसे मेरा मकान है, मैंने होटल में कन्वर्ट कर दिया, किसी ने रेस्टोरेंट में। इनकम ऑफ सोर्स जैसलमेर 70% टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आए तो यहाँ के लोग धीरे धीरे मरने लगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ना ही ऐसा कारोबार जिसमें आम पब्लिक काम कर सके। यहाँ पर 70% टूरिज्म है, 30% खेती बाड़ी है। जैसे कि आप देख रहे हो, किसी ने होटल में कन्वर्ट कर दिया, किसी ने रेस्टोरेंट में। इनकम ऑफ सोर्स ये मकान था, लास्ट साल इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया। हम अभी फोर्ट के अंदर हैं और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, बिल्कुल मतलब रहने खाने का, मतलब जो भी घर वाला हिसाब है वो वाला हिसाब किताब यहाँ पर है।
मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किसी फोर्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे लोगों के घरों के गलियों के आगे से निकलना पड़ रहा है, बट इट्स लाइक अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये नीचे टीन सेट के पीछे देखो ऊपर बंदे हैं 4-5। उसके ऐसे लंबी सी बिल्डिंग बीच में, वो पटवा की हवेली है। पटवा मतलब सेठ बनिया होते थे। पटवा एक कास्ट होती है। पटवा सेठ के 5 लड़के थे, उन 5 के लिए 5 हवेलियाँ बना के रखी है। बनिया इतना समझदार था कि 5 हवेलियों को बनाने में 1 रुपया नहीं लगा। पुराने समय के मजदूर थे, उनको सुबह और शाम खाना और पानी दिया, 5 की 5 हवेलियाँ बना दी। इधर देखोगे राइट साइड में रेलवे स्टेशन, इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। थोड़ा आगे आएंगे, एक ये देखो सर, एक ये ट्री है, इसके आगे एक और ट्री है और लेफ्ट साइड में छोटा सा हवेली देखा, वो सालम सिंह की हवेली है। सालम सिंह, अच्छा। हाँ, जो आप हॉन्टेड विलेज बोलते हो, वो पहले हॉन्टेड विलेज नहीं था, पहले वो पालीवाला ब्राह्मणों का गांव था। सालम सिंह सेठ था बनिया, जिसको पालीवालों की लड़की पसंद आ गई, तो उनको बोला तुम उससे हमारी शादी करवा दो। पालीवाला ब्राह्मण ने बोला तुम बनिया, हम ब्राह्मण, हमारा मेल ही नहीं जमता है, हम हमारी शादी लड़की की ब्राह्मणों में कराएंगे। इसको गुस्सा आ गया, पैसे वाला था, ईगो हट हो गया। इसने उनको धमकी दी तुम सबको मार के मैं लड़की को भगा के लेके जाऊंगा। तो वहाँ की औरतें समझदार थी, अपने घर के अंदर जो भी गहने बर्तन और वस्त्र थे घर की जमीन के अंदर दबा के चले गए। सालम सिंह को शराब दे दिया। उसके 11 साल बाद उसकी डेथ हो चुकी है। वो हॉन्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वहाँ पर जाओ, घूमो फिरो, आपके कुछ नहीं होगा। अगर आप वहाँ पर खजाने की तलाश में जाओगे या वहाँ से अगर पत्थर उठाने की कोशिश करोगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में आएगी, आपको फील होगा, इसलिए उसको हॉन्टेड विलेज बोलते हैं। शुक्र है आपने खजाने की बात पहले पता होती तो ये जरूर करते। इधर देखोगे राइट साइड में वो छोटी सी छतरी, मंदिर पैलेस बादल विला, रॉयल फैमिली अभी उसी के अंदर रहती है। आपने कभी ऐसा सुना घोड़ा ड्रिंक करता है? हमारे यहाँ के मारावल थे ब्रजराज सिंह जी, जिनका बादल नाम का एक घोड़ा प्रिय था। चांदी के प्याले के अंदर वो उनको ड्रिंक करवाते थे, उनके साथ खेलता कूदता था, परिवार से भी ज़्यादा उस घोड़े से लगाव था। उस घोड़े के नाम से उस जगह का नाम मंदिर पैलेस बादल विला रखा गया। जो भी जीव जंतु जीवाणु थे जो लकड़ी से पत्थर में कन्वर्ट हो गए, पत्थर से लकड़ी में कन्वर्ट हो गए। एक यहाँ का सैंड स्टोन फेमस है, फॉसिल, जो डेजर्ट का पत्थर है, उस फॉसिल की गिलासे बाउल बनती है। पुराने बुजुर्ग लोग इस गिलास में रात को पानी भरकर रखते थे, मॉर्निंग में भूखे पेट उसी गिलास का पानी पीते थे। उससे बीपी, शुगर, डायबिटीज़ और पाइल्स चारों कम हो जाती है। एक होता है हाबुर का स्टोन, रात को दूध गर्म करो, पत्थर डाल के रखो, मॉर्निंग में एकदम चक्के जैसा दही जमेगा। दही जमाने के लिए जामन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसलमेर आए हो तो जैसलमेर का सिर्फ सैंड स्टोन पत्थर ही फेमस है। आप यहाँ से कुछ शॉपिंग करो चाहे मत करो, यहाँ से पत्थर ज़रूर लेके जाना। अगर आपके घर पे बड़े बुजुर्ग हो जिसके फादर बीपी, शुगर, डायबिटीज़, पाइल्स का पेशेंट हो तो उसके लिए फॉसिल का गिलास आप ज़रूर लेना, 1 महीने के अंदर फ़र्क आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक कुआं है। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका से मथुरा जाते थे जब उनका रास्ता यही था। ये त्रिकुटगढ़ पहाड़ी था, इस पहाड़ी का नाम था त्रिकुटगढ़, उसके बाद मेरू पहाड़ी नाम पड़ा। एक बार विश्राम करने के लिए श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन इस पहाड़ी पर रुके तो अर्जुन को प्यास लगी थी कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से ये कुआं खुदवाया। अर्जुन की प्यास इस कुएं से बुझी गई थी। तो गाइस, गर्मी और कुछ साथियों की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो जैसलमेर फोर्ट का एक्सप्लोरेशन था वो बीच में ही रोक दिया, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी और मौसम भी बहुत गर्मी वाला ही था। एंड एक्सप्लोर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, पसीने कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे और हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। अब हम दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं, तो चलिए आगे के सफ़र में जैसा भी होगा वो हम आपको दिखाएँगे। अब दिल्ली पहुँचते हैं किसी तरह से। गाइस, जैसलमेर वॉर मेमोरियल में आ चुके हैं। कभी कुछ पता ही नहीं चलता हमको कहाँ जाना है। रोड पे जा रहे थे, एकदम से वॉर मेमोरियल मिला, गाड़ी सीधा पार्किंग में अपने आप ही आ गई। पार्किंग असिस्ट अच्छा है इसमें। तो अभी हम वॉर मेमोरियल में हैं जैसलमेर, और यहाँ पे जितने भी ये आपको चीज़ें दिख रही है ये सारी पाकिस्तान की हैं, उनसे छीनी गई हैं। पर ये टैंक, वो वाला टैंक, ये दोनों टैंक, तीसरा टैंक, ये सारे पाकिस्तान से लिए गए हैं। ये एक कुछ 2 व्हीलर काइंड ऑफ स्टफ भी था यहाँ पे, वो भी पाकिस्तान का है। इनके ऊपर जो झंडे
उल्टे करके लगाए गए हैं। इसका मतलब है वो उनसे छीने गए हैं, वॉर में निकाले थे उनसे। ठीक है, चाहे आप टैंक देख लो, आर्टिलरी देख लो। सामने एक ट्रक आपको दिख रहा होगा, उस पे भी उसके बाद फेंकते हैं, टारगेट की तरफ ऐसे हाथ करते हैं और ये यहाँ से सीधा थ्रो करते हैं इसे। जब फेंकोगे तो अपने आप क्लिप छूट जाएगा। इसके ऊपर यहाँ रहता है वो डेटोनेटर के ऊपर मारेगा ये, फिर फट जाएगा। तो 4 रखा है, ये तो नहीं फटेगा, फटने का जैसे ये है ना, ये फटने वाला थोड़ी है, फटने वाला है। हाँ, यहाँ से इसे फेंको। मीटर करने का एक तरीका है, बताया था ना, जो क्लिप को दबा के रखते हैं। ये वाली जो है ना, क्लिप होगा उसको दबाएंगे ऐसे, ऐसे करे पकड़ना है। हाँ, ऐसे ऐसे पकड़ना है और इसको फिर इस तरह से आगे फेंकना। नो बॉल फेंक दे, नो बॉल। तो उस पे मार ना, वो खड़ा हुआ उस पे मार भाई। तो इस पे इसलिए तो बोलते हैं मार। तेरे दोनों पहले वाले मारना इस पे हाँ, मारो ना। 20 मीटर ही मार पा रहे हम। मारने को तो माँ भी मार दूंगा मैं, पीछा ले कोई फायदा नहीं। चले, चल नेक्स्ट ट्राई। ओए क्या दोनों ऐसे मिस हो गए यार, कोने कोने में। कोई नहीं, थोड़ा इसमें क्या कर रहा है, मार के नहीं मार देता हूँ। मेरे हैं हम दोनों। लेट्स गो गाइस, लेट्स अटेम्प्ट समथिंग। आ रही है यार, आईफोन से बनाता वीडियो। बोल इतने यार, एक थोड़ा सा इसने तो उड़ा दिया भाई। उसमें थ्रो करो, उसी पे मारो, सीधा वहीं मारियो, सीधा लंबे वाले पे। फोन किस है मेरा? मेरे तो रहे। सदर से पहले जो ये है ना, तो चलो जी, आ चुके हम वॉर मेमोरियल के अंदर। ये है लोंजेवाला हॉल। एज़ यू नो 1971 में एक फ़ाइट हुई थी जो कि हुई थी लोंजेवाला के अंदर। तो उसके अंदर जो भी शहीदों उपरांत जो भी हमने कार्य किए थे, तो उसकी ये तस्वीरें हैं। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल AK नाजी साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, साथ में हमारे फील्ड मार्शल मानेक शॉ। उस टाइम के जो हम जहाज़ वगैरह युद्ध करते थे, उस टाइम के जो भी आर्टिलरीज यूज़ होती थी, उस तरह का यहाँ पे बनाया गया हुआ है। विक्ट्री फॉर इंडिया 1971, दे आर द वॉर हीरोज़। इन्हीं की वजह से आज हम अपने ज़मीन पे खड़े रहते हैं, क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने अपनी समय पे, अपने टाइम पे बहुत बड़ा बलिदान दिया था हमारे लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब 100 करोड़ भारतीय देख रहे होते हैं मीठे सपने, तो उनकी सुरक्षा होती है किसके हाथों में? जब भारत चैन की नींद सोता है, तो कौन जागता रहता है? संकट के समय में आपका हाथ कौन थामता है?
देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। इनमें से एक थे कर्नल MN राय। देश के लिए उनमें इतना प्रेम था कि उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनकी बेटी ने भी बटालियन के शौर्य वाक्य को ही पुकारा। कर्नल राय के इस चरम बलिदान के लिए इस वीर पुत्री के साथ ही भारत की आंखें भी नम हो गई। वो एक कवि की चंद पंक्तियां गुनगुनाया करते थे, जिनमें किसी भारतीय सैनिक का बलिदान बखूबी नजर आता है। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा करने के बाद भी तालियां बजती रहे, ताकि हम दुनिया भर के देशों में सम्मानपूर्ण स्थान पा सके और गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। तो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप देख ही रहो कि जैसे हम जैसलमेर से निकले हुए हैं। अभी पीछे रुक के हमने लंच किया है। अच्छा तो नहीं था पर इतना बुरा भी नहीं था। नहीं, बुरा ही बुरा था। उसमें अच्छा क्या था? मेरे को मनोज भाई क्या कहना चाहोगे? अच्छा क्या मतलब ठीक था, पानी आप पेट भर सकते हो। बस चाय थी एक अच्छी थोड़ी। मतलब सबसे टेस्टी हमें चीज़ पता है क्या लगी वहाँ पे? प्याज प्याज के ऊपर नमक और नमक के ऊपर प्याज, थोड़ा सा नींबू और हमने जो नमक का उसको बनाया था सैलेड, वो सबसे बेस्ट था। अदरवाइज तो नहीं यार, मज़ा नहीं आया यार। बताओ सर, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे पानी अच्छा लगा भाई। पानी बहुत बढ़िया था, चाय बहुत अच्छी थी बस भाई। और बाकी आलू के पराठे भाई ना, उसमें नमक ना मिर्च कुछ नहीं था उसके अंदर। साला पता नहीं भर के रखा था, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। मतलब टेस्ट करने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं व्लॉग करके दिखाऊं कि भाई क्या खा रहे हैं। अरे जब कुछ ढंग का खा ही नहीं रहे तो कैसे मैं दिखा दूँ? बाकी चलो अब हम हाईवे को हिट कर दें। दिल्ली यहाँ से पहले जब चल रहे थे तब 4 बजे का अराइवल था, अब 6 बजे सुबह का अराइवल हो चुका है। 12 घंटे स्ट्रीट ड्राइव करनी है, 680 किलोमीटर का हमारा जर्नी है। 12 घंटे लगातार। बाकी लेट्स सी, भगवान का नाम लेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे से मिला कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। तो दोस्तों, ढलती शाम के साथ इस सफ़र को भी अंजाम देते हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है और मंजिलें हज़ार, पर आज की मंजिल किसी तरह से घर पहुंचना है। आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।